बताया था वो टोगल क्लास था, जिसमें हम लोगों ने ऑन ऑफ सिचुएशन में बटन कैसे होती है वो हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डायलॉग कंफर्म बॉक्स क्या होता है या डायलॉग मैसेजेस क्या होता है। सो ये भी हम लोगों का हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टैब। ठीक है। अब टैब का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये एक टैब बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है। यहाँ पे एक ट्री करके एक टैब है, फिर ट्री डेटा नाम का एक टैब है, फिर ये एक है। मतलब अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो उसके कंटेंट यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। चाहे तो ये कंटेंट भी हो सकते हैं या बटन लेबल ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि एक मिनट मैं वर्ड ओपन करके बताती हूँ आपको। तो वर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब होम पे क्लिक किया मैंने, तो होम के पूरे कंटेंट यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। ठीक है। वैसे अगर मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट के यहाँ पे मेनू ओपन हो रहे हैं। फिर उसके बाद डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया तो डिज़ाइन के मेनू यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। मतलब कि क्या हो रहा है कि जो टैब के ऊपर हम लोग क्लिक कर रहे हैं उस टैब के मेनू यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो वैसे ही अगर मुझे जावा में ऐसा कुछ बनाना है टैब से रिलेटेड और फिर यहाँ पे उसके ऐसे कंटेंट ओपन होने चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे टैब पैनल, टैब पेन नाम का प्रीडिफाइंड क्लास होता है, उसका हम लोगों को करना पड़ेगा यूज। तब ये कैसे होगा, देखो एक क्लास बनाया है जे टैब पेन डेमो। पहले इसको रन करके बता देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये टैब्स है सिटी, कलर और फेवर। तो सिटी पे क्लिक किया, न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, टोक्यो। मतलब इसके ऊपर क्लिक किया इसलिए इसके कंटेंट यहाँ पे ओपन हुए। सेम फॉर कलर, कलर में यहाँ पे चेक बॉक्सेस डाल दिया, फ्लेवर में यहाँ पे ड्रॉप डाउन डाल दिया। ठीक है। मतलब जो टैब हम लोग क्लिक कर रहे हैं उस टैब के कंटेंट नीचे में ओपन हो रहे हैं। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे जे टैब्ड पे नाम का प्री डिफाइंड क्लास होता है। देखो यहाँ पे कंटेनर मैंने ले लिया, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। ठीक है। कंटेनर को मैंने कमेंट्स रखा है। जे टैब पेन नाम का प्री डिफाइंड क्लास होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट लिया जे टी पी नाम का, उसका कंस्ट्रक्टर लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद जे टी पी टैब के अंदर मुझे टैब ऐड करने हैं। ऐड टैब, ऐड टैब, ऐड टैब। ये ऐड टैब मैंने कर दिए, जिसमें मैंने क्या लिखा है, सिटी, कलर और फ्लेवर। सिटी, कलर और फ्लेवर ये उस टैब पे लिख के आएगा। क्लियर। सिटी, कलर और फ्लेवर ये उस टैब पे लिख के आएगा। उसके बाद सिटी पैनल, कलर पैनल और फ्लेवर्स पैनल। सो आप यहाँ पे नोटिस करो, न्यू लिखा है। सिटी पैनल, न्यू, कलर पैनल, न्यू, फ्लेवर पैनल। तो इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे इसके कुछ क्लासेस बने गए हैं। ठीक है। क्योंकि इनका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो यहाँ पे क्या बने होंगे, क्लासेस बने होंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले टैब में सिटी ऐड कर दिया, जिसमें सिटी पैनल कर दिया। सेकेंड वाले टैब के अंदर मैंने कलर को ऐड कर दिया, तो कलर पैनल का मैंने क्लास लिया है। थर्ड वाले पैनल के ऊपर मैंने फ्लेवर पैनल ऐड कर दिया, जिसमें मैंने फ्लेवर पैनल का क्लास लिया। तो ऐसे ये ऐड हो चुके पैनल के ऊपर। अब अब देखो यहाँ पे एक गेट कंटेंट पे, डायरेक्टली गेट कंटेंट पे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनर भी ऐसा भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो या डायरेक्टली मेथड को भी ले सकते हो। तो डायरेक्टली इसने क्या किया है, कंटेनर के गेट पेन मेथड को कॉल कर दिया और उसमें ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, जे टी पी। JTP is ऑब्जेक्ट ऑफ जे टैब पैनल। ठीक है। तो JTP इसका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐड कर दिया पैनल के ऊपर। अब नोटिस करो,
जे टैब पैन का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट में सारे टैब डाल दिए, ठीक है। और फिर जो ऑब्जेक्ट में टैब डाले हैं उसको मैंने कंटेनर के ऊपर ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया, कंटेनर के ऊपर ऐड हो चुका। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिटी पैनल नाम का एक क्लास होगा, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हुआ है तो क्लास होगा। तो यहाँ पे आप देखो सिटी पैनल नाम का एक क्लास है, उसने एक्सटेंड किया है जे पैनल। लिसन, हम लोगों ने पहले टैब लिए, दैट इज ये वाले, सपोज, ठीक है। इस टैब को मैंने कंटेनर के ऊपर ऐड कर दिया। किसके ऊपर ऐड कर दिया? कंटेनर के ऊपर। टैब को कंटेनर के ऊपर ऐड कर दिया। अब जो टैब लिए है उसमें डेटा ओपन हो रहा है, वो डेटा को पैनल के ऊपर ऐड कर दिया। समझा? ठीक है। तो अब सिटी पैनल नाम का क्लास है जिसमें एक्सटेंड किया है जे पैनल को। सिटी नाम पैनल नाम का कंस्ट्रक्टर भी बना है, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर को इस टैब के अंदर एक्सेस किया। तो कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें क्या किया हम लोगों ने? 3 बटन दिए, सब 4 बटन दिए, जे बटन, जे बटन, जे बटन, जे बटन। चारों बटन के ऊपर कुछ लिखा है और चारों बटन को डायरेक्टली ऐड कर दिया। ऐड B1, B2, B3 एंड B4, ठीक है। तो ये जो सिटी पैनल वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पे, तो इसके अंदर ये जो भी बटन्स रहेंगी वो कौन से टैब पे आ जाएगी? सिटीज नाम के टैब पे आ जाएगी। अब कलर पैनल भी एक क्लास है, उस क्लास में जाएंगे, उसमें मैंने जे पैनल कर दिया। कलर पैनल का एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर में 3 टेक्स्ट बॉक्सेस डाल दिए। टेक्स्ट बॉक्स में क्या डालना है? रेड, ग्रीन, ब्लू। और तीनों टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जब कलर पैनल को कॉल करेंगे, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, तब ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो लिखा होगा वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन फ्लेवर पैनल, अब फ्लेवर पैनल ने क्या किया है? कम्बो बॉक्स लिया है, ठीक है। मतलब कि ड्रॉप डाउन बॉक्स। जैसे हम लोग HTML में उसको ड्रॉप डाउन और सिलेक्ट टैग का यूज़ करके कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे आपको उसको नाम देना पड़ता है कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स एक प्री डिफाइंड क्लास होता है। तो कम्बो बॉक्स एक प्री डिफाइंड क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ऑब्जेक्ट में जो मुझे आइटम चाहिए, जैसे ड्रॉप डाउन में आते हैं नीड चाहिए, तो वो आइटम ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने उसके ऑब्जेक्ट में ऐड आइटम कर दिए। ऐड आइटम क्या किया? वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। अब JSB ये उसका ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तभी जाके वो डिस्प्ले होगा। तो जब मैं फ्लेवर पैनल को कॉल करूँगी तो इसके अंदर ये जो लिखा है कम्बो बॉक्स, ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम लोग इसको रन कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। अब सिटी के ऊपर क्लिक किया तो सिटी का जो कंस्ट्रक्टर था जिसमें 4 बटन थी, वो चारों बटन यहाँ पे आ गई। कलर के टैब के ऊपर क्लिक किया तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर बनाया था तो उसके अंदर क्या लिखा था? चेक बॉक्सेस लिखे थे। वैसे ही अगर फ्लेवर्स के ऊपर क्लिक करूंगी तो जिसके अंदर कम्बो बॉक्स था कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो वो कम्बो बॉक्स कॉल हुआ। समझा? समझा क्या सबको? यस और नो? क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। स्नेहल, बहुत इजी है। ये टैब आप बना सकते हो, मेनू भी बनाएंगे, पहले ये टैब देखिए, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्री फॉर्मेट। मुझे बात बताओ, ट्री फॉर्मेट मतलब कि क्या हो सकता है? बोलो। ये टैब मेनू बार तो मैंने, मेनू बार अलग है और ये टैब्स अलग है, ठीक है। ये टैब मैंने आपको बता दिए, बट अगर मुझे ट्री फॉर्मेट लाना है
यहीं पे दिख रहा है, अगर नोटिस करोगे तो ट्री फॉर्मेट यहीं पे दिख रहा है आप लोगों को। एक के ऊपर क्लिक किया तो एक्सप्लोर होता है, दूसरे के ऊपर क्लिक किया तो एक्सप्लोर होता है। तो यहाँ पे आपको वो कंसेप्ट कहाँ पे दिख रहा है, ये जो विंडो है यहाँ पे आपको वो कंसेप्ट कहाँ पे दिख रहा है, चलो बताओ। एक के ऊपर क्लिक किया तो दूसरा ओपन होता है, यस करेक्ट। जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आप लोग ये ट्री फॉर्मेट देख रहे हो। जैसे कि अगर मैं इस पैकेज के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये एक्सप्लोर होता है, वैसे अगर सोर्स पैकेज के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो एक्सप्लोर होगा। अगर मैं एडवांस जावा के ऊपर क्लिक करूंगी तो एडवांस जावा ओपन होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलेंगे जावा में, ट्री फॉर्मेट, ठीक है। तब वो कैसा होता है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक क्लास लिया है, पहले इसको रन करके दिखा देती हूँ। ये देख, ये ऐसा दिख रहा है, जेट दिख रहा है। उसके अंदर कलर, स्पोर्ट्स एंड फूड। कलर के ऊपर क्लिक करूंगी तो कुछ कलर दिख रहे हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगी तो स्पोर्ट्स दिख रहे हैं, और फूड के ऊपर क्लिक करूंगी तो फूड्स दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो ऑटोमेटिकली स्क्रोल बार भी आ चुका है, ठीक है। अब मैं कलर्स को मिनिमाइज करती हूँ, स्पोर्ट्स को मिनिमाइज करती हूँ और फूड को मिनिमाइज करती हूँ, तो ये सब कुछ किसके अंदर आ गया है, जे ट्री के अंदर आ गया है, ठीक है। ये किसके अंदर आ गया है, जे ट्री के अंदर, ओके। अब ये कैसे लाया, ये देखो, आप नोटिस करो प्रोग्राम बहुत छोटा है, बट अभी जो हम लोगों ने आउटपुट दिखा जिसमें कलर्स थे, स्पोर्ट्स थे, तो वो आया कैसे होगा। तो सुनो, अगर मुझे कुछ उस तरीके का फॉर्मेट चाहिए, ट्री फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ पे स्विंग में एक प्री डिफाइंड क्लास होता है जे ट्री नाम का। उसके अंदर एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बना है जो कि अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है। जो आप लोगों ने अभी देखा, जिसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। क्यों, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे जे ट्री के कंसेप्ट को यूज किया है, ठीक है। अब एक क्लास लिया ट्री नाम का, जिसमें जे एप्लेट कर दिया। अब उसके बाद एक इनिट मेथड लिया, इनिट मेथड के अंदर जे ट्री लिया। जे ट्री इज ए प्री डिफाइंड क्लास जिससे ऐसा ट्री स्ट्रक्चर बनता है और उसमें बाय डिफॉल्ट ये ट्री स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। सो उसका बनाया एक ऑब्जेक्ट और जे ट्री का बनाया एक कंस्ट्रक्टर। अब गेट कंटेंट पे मतलब कि कंटेनर, कंटेनर के ऊपर ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, जे ट्री को ऐड किया। किसको ऐड किया, जे ट्री। पर यहाँ पे आप देखो जे स्क्रोल पेन, जे स्क्रोल पेन का मीनिंग ये होता है कि आपकी ये जो ट्री है वो स्क्रोल बार ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। जैसे कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हो, इसमें भी एक स्क्रोल बार है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आया है। वैसे अगर मैं ये जे स्क्रोल पेन डालूंगी तो ही ये स्क्रोल बार आएगा। इसीलिए जब पहले नहीं दिखता है, जब आप इसको एक्सप्लोर करो विंडो छोटी पड़ जाती है तो ऑटोमेटिकली स्क्रोल बार क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ जे स्क्रोल पेन। अब ये जे स्क्रोल पेन कहाँ पे लगाना है, ट्री के ऊपर लगाना है। इसीलिए ये जो जे स्क्रोल पेन नाम का प्रीडिफाइंड क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किया है और उसने डायरेक्टली जे ट्री डाल दी। अब ये सब कुछ मुझे कहाँ पे ऐड करना था, कंटेनर के ऊपर, तो इसीलिए इन सबको मैंने ऐड कर दिया गेट कंटेंट पेन के ऊपर, दैट इज कंटेनर। क्लियर, यस और नो। ये प्री डिफाइंड मैंने आपको बताया, हम लोग खुद से भी ट्री बनाएंगे अभी, ओके। सबको क्लियर है, ठीक है। अब ओके फाइन, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर मुझे खुद को ट्री बनानी है तो उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं पहले इसको रन करके बता देती हूँ आपको। हाँ, ये देखो, ये हम लोगों ने क्रिएट की थी ये। अब यहाँ पे एक सब आइटम है,
और आइटम। सब आइटम के ऊपर क्लिक करती हूँ, बनाना एप्पल, आइटम विद सब मैंगो और आइटम। आइटम विद सब और आइटम में और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहा है, तो वो भी कर लेते हैं। आइटम विद सब में जावा है, C++ है, सी है। उसी के अंदर 8 मोर सब आइटम है, उसको भी क्लिक करती हूँ। अब देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार मैंने नहीं लगाया, वो भी हम लोग लगाएंगे इस प्रोग्राम में, तो इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, देखो 8 मोर सब आइटम के अंदर आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, 4, 5 ये दिया है। अब इसके बाद ये जो 8 मोर आइटम है वो आइटम विद सब के अंदर है, ये देखो। ठीक है, अब सब आइटम के अंदर ही और एक फील्ड थी आइटम, उसके अंदर क्या डाल दिया है, आइटम 1, आइटम 2, 3, 4, 5। ठीक है, और सब आइटम के अंदर 8 मोर आइटम के अंदर भी है। ये जरा लाइन चेक करो किसके अंदर क्या है। ठीक है, अब सब आइटम एक पार्ट था, इसके अंदर ये सब कुछ था। ठीक है, अब उसके बाद आइटम एक पार्ट है जिसके अंदर फिर से आइटम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा है। तब ये आया कैसा है वो देखते हैं। ठीक है, ये आया कैसा हम लोग वो चेक करेंगे अभी। सो अब जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो ट्री डेटा नाम का एक क्लास बनाया जिसमें JApplet किया। अब अगर मुझे खुद से ट्री स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए ट्री तो यूज हम लोग करेंगे, साथ में एक हैश टेबल नाम का प्रीडिफाइंड क्लास होता है, उसका यूज करके आप ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब हैश टेबल के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, एक ht, एक सब ht, एक सब ht। ये 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैश टेबल के। अब कुछ पार्ट रिपीट हो रहा है, नोटिस करो क्या रिपीट हो रहा है, आइटम 1 2 3 4 5, आइटम 1 2 3 4 5, आइटम 1 2 3 4 5। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। इसीलिए मैं एक काम करती हूँ, उसका एक बनाती हूँ ऑब्जेक्ट, मतलब एरे बना लेती हूँ। अब स्ट्रिंग नाम का क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट लिया, उसका एरे लिया, और उस एरे में मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, आइटम 1, आइटम 2, 3, 4, 5, बिकॉज दिस इज स्ट्रिंग, इसलिए स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा मुझे। और स्ट्रिंग का मैंने क्या लिया, एरे लिया। ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर लिया। अब ht मतलब कि हैश टेबल का एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ht है, एक सब ht है, एक सब ht है। सो मेन जो है ht वो हम लोगों ने रखा मेन पार्ट, उसके अंदर मुझे ऐड करने हैं आइटम, तो पहले मैंने उसके अंदर आइटम कर लिए। और एक बात है ऐसी कि आप जो पहला लिखते हो ट्री में, जो पहला लिखते हो वो नीचे से पहले में आता है। जैसे कि अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे मैंने आइटम लिखा एंड देन सब आइटम लिखा, बट आया कैसा है, पहले सब आइटम आया देन आइटम आया। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि नीचे से पहला यहाँ पे कंसीडर करेगा। ठीक है, अब ht पुट इज अ प्रीडिफाइंड मेथड जो कि ट्री के अंदर पुट करेगा। क्या पुट करना है, आइटम पुट करना है और सब आइटम पुट करना है। सो इसीलिए डिजाइन में कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है, बट क्या पुट करना है, आइटम में क्या पुट करना है, ये तो नाम लिख के आया है। तो आइटम में स्ट्रिंग पुट करना है। अब स्ट्रिंग मतलब कि ये जो स्ट्रिंग का एरे लिया था वो सब कुछ, तो ये सब कुछ कब होगा, आइटम नाम के इसमें। जब मैं आइटम के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो इसके अंदर क्या आ चुके, आइटम 1 2 3 4 5। ये किसके अंदर हुआ है, आइटम के अंदर। अब नेक्स्ट है कि सब आइटम के ऊपर इसे सब ht लगाया। सब ht और एक प्रीडिफाइंड जो क्लास था हमारा हैश टेबल, उसका एक ऑब्जेक्ट लिया था सब ht, बट सब ht में फिलहाल कुछ नहीं
डाला है तो हम लोग अभी डालते हैं। पहले मैं इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ। अब सब एचटी में मुझे क्या क्या ऐड करने हैं? सब एचटी, सब एचटी, सब एचटी, सब एचटी। सब एचटी में मैं पुट करना चाहती हूँ आइटम, मैंगो, एप्पल, बनाना और आइटम विथ सब। चेक कर लेते हैं बराबर है क्या। ये देखो क्या ऐड किया, आइटम ऐड किया, मैंगो, 8 विथ सब, ये भी हो गया आइटम विथ सब। फिर उसके बाद एप्पल और बनाना ऐड हो गया किसके अंदर, सब आइटम के अंदर। बिकॉज ये सब एच टी वाला कहाँ पे ऐड होने वाला है, सब आइटम के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। बट अब आइटम के अंदर क्या होना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना है मुझे। तो यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग का एरे डाल दिया, इसलिए इसके अंदर आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और 5 आ चुके उसके अंदर। अब उसके बाद यहाँ पे आइटम विथ सब के अंदर क्या ऐड होना चाहिए, तो आइटम विथ सब के अंदर सब सब एच टी। अब सब एच टी तो हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे तो पता चलेगा कि आइटम विथ सब के अंदर क्या ऐड होगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखो मैंगो, एप्पल, बनाना। मैंगो इंटीजर 1, एप्पल इंटीजर 2, बनाना इंटीजर 3। ठीक है, सो मैंगो जो है वो फर्स्ट इस पे आ गया, बनाना, अब एप्पल जो है वो 2 इस पे आ गया, बनाना जो है वो 3 इस पे आ गया। ठीक है, ये ऐड हो चुका। अब अब ये होने के बाद मुझे सब एचटी में भी कुछ डालना है, तो सब एचटी में क्या डालना है, तो यहाँ पे पहले एक बार एक्सप्लोर करते इसको मिनिमाइज कर रही हूँ। आइटम विथ सब के अंदर सब एचटी चाहिए, बट सब एचटी में क्या चाहिए, जावा, सी प्लस प्लस, सी और 8 मोर आइटम। अब यहाँ पे चेक करते हैं, सब एचटी में मुझे ऐड करना है सी, सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है, सी की पोजीशन फर्स्ट, नीचे से आई फर्स्ट, सी प्लस प्लस की पोजीशन सेकेंड, जावा की पोजीशन थर्ड, और 8 मोर आइटम, 8 मोर सब आइटम, उसके अंदर फिर से क्या डालना था, स्ट्रिंग डालना था। तो इसलिए आप देखो कि अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूंगी तो फिर से आइटम 1, आइटम 2, 4, 5 आ चुके। ठीक है, तो ये बन गया अभी आपका ट्री स्ट्रक्चर। बट ये ट्री स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये खाली कंसेप्ट क्रिएट किया। इसको हम लोग जब तक ट्री में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो इसका ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा। पहले आप लोग मुझे बताओ, आपको इतना समझा कि इसके अंदर क्या है, बोलो किसके अंदर क्या है, ये समझा क्या, फिर मैं आगे बताती हूँ। नहीं, सब मीन्स व्हाट, वो ऑब्जेक्ट लिए बेटा, वो ऑब्जेक्ट लिए। जो हैश टेबल है उसके 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं। ओके फाइन, फिर से रिपीट करती हूँ। हैश टेबल, हैश टेबल, हैश टेबल, ये एक प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं जो कि ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट यूजर से कर सकते हैं। तो इसके हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट लिए। मैंने एक स्ट्रिंग का एरे लिया क्योंकि उसमें मुझे 5 स्ट्रिंग डालनी है, आइटम 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद इनिट मेथड, इनिट मेथड के अंदर ht फुट, फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे मेन पार्ट दिखाना है। सो आइटम और सब आइटम, जो कि ये वाला आइटम, सब आइटम, आप यहाँ से जैसे ऊपर से दिखता है तो ये नीचे से फर्स्ट में होता है। ठीक है, ये हो गया। आइटम में मैं ऐड कर रही हूँ स्ट्रिंग को, सब आइटम में मैं ऐड कर रही हूँ सब एचटी को। अब सब एचटी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक कुछ डाला नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग में मुझे पता है कि यहाँ पे जितने स्ट्रिंग एरे थे वो सब कुछ ऐड हो जाएगा। ये देखो आइटम के अंदर ये सब कुछ ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो सब आइटम वाला था फर्स्ट वाला, उसमें मैंने सब एचटी डाल दिया। तो अब सब एचटी के अंदर भी मुझे ऐड करने पड़ेंगे। सब एचटी के अंदर मैंने पुट कर दिया
क्या पुट किया, आइटम को पुट किया, मैंगो, एप्पल, बनाना, आइटम विथ सब, ये पुट कर दिया। चेक कर लेते हैं, बनाना, एप्पल, आइटम विथ सब, मैंगो और आइटम ऐड कर लिया। अब आइटम में क्या ऐड करना है, फिर से स्ट्रिंग ऐड करनी है, तो ये देखो ऐड हो गई है स्ट्रिंग। अब आइटम विथ सब में क्या ऐड करना है, सब एसटी करना है, जो कि हम लोगों ने अभी तक बनाया नहीं, तो वो देखेंगे क्या है। बट मैंगो, एप्पल, बनाना, मैंगो, एप्पल, बनाना, इनकी पोजीशन यहाँ पे सेट कर दी 1 2 3, वो उसी पोजीशन पे वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सब एच टी जो ऑब्जेक्ट बनाता है हैश टेबल का थर्ड वाला, उसमें क्या ऐड करना है मुझे, 8 मोर सब आइटम, सी, सी प्लस प्लस, जावा। सी प्लस प्लस जावा जो है उसकी पोजीशन यहाँ पे सेट कर दी, ये देखो सी प्लस प्लस जावा की पोजीशन सेट कर दी। तो उसमें ये जो 8 मोर सब आइटम था उसमें मैंने फिर से स्ट्रिंग डाल दिया। स्ट्रिंग मतलब आइटम 1 2 3 4 5। अब समझा, ये खाली स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसको जब तक ट्री में नहीं डालते तो ट्री क्रिएट नहीं होगी। ये यूजर से अगर आपको ट्री बनानी है तो हैश टेबल नाम का प्रीडिफाइंड क्लास आपको यूज करना पड़ेगा। अब समझा क्या सबको, यस और नो? ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जितना सब कुछ ऐड हुआ है, अब नोटिस करो सब एच टी, सब एच टी के अंदर ऐड हो गया, सब एच टी के अंदर ऐड हो गया। लिसन, सब एच टी वाला ये जो ऑब्जेक्ट था वो सब एच टी के अंदर ऐड हो गया है, और ये जो सब एच टी वाला था वो एच टी के अंदर ऐड हो गया। मतलब हमारा मेन पार्ट क्या है, एच टी। अगर मैं एच टी को ऐड करूंगी तो सब एच टी भी ऐड हो जाएगा और सब एच टी भी ऐड हो जाएगा ट्री के अंदर। तो इसीलिए जे ट्री लिया, जे ट्री में हैश ट्री लिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जे ट्री में मैंने एच टी ऐड कर दिया। सो एच टी में क्या आ गया, सब एच टी भी आ गया और सब एच टी भी आ गया। सो इसीलिए ये कंसेप्ट कुछ आपको ट्री फॉर्मेट में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद सीपी इज अ कंटेनर, उसमें मैंने ऐड कर दिया, ये जो ट्री के अंदर मैंने ये जो हैश टेबल को ऐड किया है वो हैश ट्री के ऑब्जेक्ट में चला गया, और हैश ट्री के ऑब्जेक्ट को मैंने कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया। इसीलिए आप लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा है। अब समझा, यस और नो? सबको क्लियर है? ठीक है, अब अब अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे कोई स्क्रोल बार तो लगा नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसको छोटा करूंगी तो मुझे आगे का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं माउस से स्क्रोल भी करती हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही होगी बट मैं माउस से स्क्रोल भी कर रही हूँ, ठीक है, तो भी वो हो नहीं रहा है। तो अगर मुझे ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ट्री तो अपना बड़ा है, स्क्रोल बार तो आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये कोड को अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये कोड जब मैं अप्लाई करूंगी तो पहले तो मैं इस कंटेनर को लगाती हूँ कमेंट्स। क्या करना पड़ेगा, एच टी को मैंने ट्री के अंदर ऐड कर लिया, ये जो एच टी है उसको ट्री के अंदर ऐड कर लिया है। अब उस ट्री को मुझे क्या करना पड़ेगा, जे स्क्रोल पेन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके स्क्रोल बार आएगा, जो कि हम लोग लास्ट सेशन में लास्ट वाले पार्ट में देख चुके हैं। ठीक है, ट्री को ऐड कर दिया है, जो हैश टेबल है उसको ट्री के अंदर ऐड कर दिया। अब ट्री को ऐड करना है स्क्रोल पेन के अंदर, और अब स्क्रोल पेन का जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐड करना है कंटेनर के अंदर। तो अगर मैं इसको अभी रन करूंगी तो ये देखो, अभी इसको एक्सप्लोर करती हूँ, देखो आ गया स्क्रोल बार, ये देखो ऑटोमेटिकली स्क्रोल बार आ गया। कैसा, बिकॉज ऑफ जे जे स्क्रोल पेन के थ्रू। समझा इतना, पहले इतना बता। ठीक है,
अब दुर्गेश का जो क्वेश्चन है, मैम मैंगो आइटम विथ सब के ऊपर आएगा ना, कौन सा? एक सेकेंड। हाँ, अब देखो, ये जो अंदर वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। जो एक्सप्लोर करने की चीज है, जैसे कि आइटम विद सब बोलो या 8 मोर आइटम, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। बट आप लोग ये देखो कि यहाँ पे ये जो है, कहा गया ये वाला मैंगो एप्पल बनाना, इनकी पोजीशन बराबर आई है। देखो, मैंगो पहले आया, एप्पल बाद में आया, देन बनाना आया, इनकी पोजीशन बराबर आएगी। बट जो एक्सप्लोर करने वाले होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। समझा दुर्गेश? ओके, ठीक है सबको? ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट। ओके, समझा इतना ट्री का कंसेप्ट? ठीक है। अब अब और कुछ कंसेप्ट है ट्री के, ठीक है, तो वो देखते हैं पहले अभी। जैसे कि ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है, ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर ए है, ए के अंदर बी है, ठीक है, सॉरी, ये ऑप्शन के अंदर ए और बी है, ए के अंदर A1 A2 है, बी के अंदर B2 B3 B1 B2 B3 है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ए को क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो ए के अंदर A1 है। अगर मैं ए के ऊपर क्लिक हूँ तो यहाँ पे देखो स्टेटस बार में ये जो स्टेटस बार है, ये स्टेटस बार नहीं है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे क्या लिख के आया कि आपने ऑप्शन के अंदर ए को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर मैं A1 लेती हूँ तो क्या बता रहा है, आपने ऑप्शन के अंदर ए के अंदर A1 को सिलेक्ट किया है। अगर वही मैं बी के ऊपर जाती हूँ तो ऑप्शन के अंदर बी को सिलेक्ट किया है। सेम वही अगर मैं B1 पे जाती हूँ या B2 पे जाती हूँ तो वो बता रहा है ऑप्शन के अंदर बी के अंदर B2 को सिलेक्ट किया है। सो ये भी एक ट्री का ही पार्ट है, ठीक है, ये भी एक ट्री का पार्ट है। बट इसमें कुछ इवेंट्स होती है, इवेंट्स, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ये सेम जे ट्री का एक ऑब्जेक्ट लिया, टेक्स्ट फील्ड, जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो एंटर हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब JTF JTF उसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कंटेनर लिया, कंटेनर का गेट कंटेंट पेन ले लिया, ठीक है, कंटेनर को यहाँ पे बॉर्डर लेआउट डिफाइन किया है, ठीक है। जो कंटेनर ऐड किया है उसको क्या किया है, बॉर्डर लेआउट। और बॉर्डर लेआउट आपको पता है ईस्ट वेस्ट साउथ और सेंटर ऐसा रहता है, ठीक है। तो बॉर्डर लेआउट कंटेनर को कंटेनर का लेआउट सेट कर दिया है। अब अगर मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है, सो उसके लिए एक ट्री के अंदर और एक क्लासेस होता है
जो कि होता है डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड। ठीक है, डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड ये नोड टाइप क्रिएट करता है। ठीक है, ट्री का ही कंसेप्ट है बट ये नोड के तरह क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आप देखो डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड यहाँ पे कैसे होगा। पहले वाला मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ, इसको रन करके। ये देखो, ठीक है, ये भी वैसा है और ये भी वैसा ही है। ठीक है, बट इसमें थोड़े से डिफरेंसेस है। ठीक है, ये हम लोगों को देखना है कि ये किस तरीके से वर्क करता है और ये किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अब हाँ, डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड इसका एक बनाया ऑब्जेक्ट दैट इज टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड पे ऑप्शंस बता रही हूँ। ठीक है, ऑप्शन ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। पहले वाले में क्या हो रहा था कि कैसा भी कोई भी जा रहा था, उसके बाद उसके अंदर जो हम लोग आइटम डाल रहे थे वो फिर सिचुएशन, मतलब हम लोग जो नंबर दे रहे थे उसके सिचुएशन के हिसाब से वो आ रहे थे। ठीक है, बट अगर हम लोग डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड को यूज करेंगे तो हम लोग जो सीक्वेंस से यहाँ पे डेटा डालेंगे वही सीक्वेंस से वो आएगा। साथ में इसमें हम लोग इवेंट को भी एग्जीक्यूट करेंगे कि वो क्लिक करने के बाद कुछ परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो उसके लिए तो हम लोग माउस की इवेंट लेंगे, बट अब देखो, तो फर्स्ट वाले डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का एक ऑब्जेक्ट बना है टॉप। टॉप पे मुझे चाहिए ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का सेकेंड ऑब्जेक्ट बना है ए मुझे चाहिए, बट ये जो ए है कहाँ पे ऐड होना चाहिए, ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, टॉप, तो टॉप के अंदर मैंने ऐड कर दिया ए को, ये इधर। ठीक है, ये इसलिए ये ऐसा आया है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री का फिर से A1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको A1 A2 और A1 A2 दे दिया। बट A1 A2 किसके ऑब्जेक्ट में आना चाहिए, ए के ऑब्जेक्ट में, तो इसलिए ए को ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो, ए को ऐड कर दिया, A1 को ऐड कर दिया ए के अंदर, A2 को ऐड कर दिया ए के अंदर। ये हो चुका पूरा कंसेप्ट किसका, ए का। ठीक है, और ए को पूरा ऐड कर दिया है ऑप्शन के अंदर। अब बी का चेक करते हैं। अब फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया बी नाम का, उसको बी लिया, बट ये जो बी ऐड होना चाहिए ये टॉप वाले इसमें ऐड होना चाहिए, तो टॉप में मैंने बी को ऐड कर दिया। अब बी के अंदर B1 B2 B3 है, तो फिर से मैंने तीन ऑब्जेक्ट लिए। तीन ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मैंने बताया B1 B2 B3, और B1 B2 B3 ये B के अंदर ऐड कर दिए बिकॉज B ये ऐड है टॉप के अंदर। सो इसीलिए ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब सब कुछ तो कर दिया, चाहे आप हैश टेबल लो या डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड लो, बट आपको सब कुछ किसके अंदर ऐड करना पड़ता है, ट्री के अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो B1 B2 B3 ये B के अंदर ऐड है, A1 A2 ये A के अंदर ऐड है, और दोनों A और B ऑप्शन के अंदर ऐड है। तो ऑप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है टॉप नाम का, तो मुझे टॉप को ही डालना पड़ेगा ट्री के अंदर। तो यहाँ पे टॉप को मैंने ट्री के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब आते नीचे में, यहाँ पे कंटेंट पेन मतलब कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, ट्री को ऐड कर दिया। ट्री को ऐड करने के बाद उसका लेआउट क्या रखा है, बॉर्डर लेआउट। कहाँ पे, सेंटर। ठीक है, जो ट्री है वो कंटेनर के अंदर ऐड कर दी, और कंटेनर को ऑलरेडी बॉर्डर लेआउट दिया था, तो बॉर्डर लेआउट से वो ट्री कहाँ पे सेट होगी, मेरे सेंटर में सेट होगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स बचा था, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया था JTF नाम का। टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक रखा है, ये जो डबल कोट लिखा है दैट इज ब्लैंक, और उसका साइज कितना रखा है 20। उसके बाद उस टेक्स्ट बॉक्स को भी ऐड करना है। टेक्स्ट बॉक्स के ऑब्जेक्ट को कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद उसमें बॉर्डर लेआउट सेट किया साउथ, इसलिए ये यहाँ पे साउथ में नीचे में दिख रहा है आपको।
ठीक है, ये हो गया ट्री। ट्री के अंदर सब कुछ डाल दिया, ट्री को ऐड कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये होने के बाद मुझे ट्री को माउस लिजनर लगाना पड़ा। अब थोड़ा सा आप लोग मुझे ये देख के बताओ कि पहले ये क्या है, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलो बताओ, जल्दी बताओ, ये क्या है, क्या बोलते हैं? एनोनिमस इनर क्लास। क्या बोलेंगे इसको? एनोनिमस इनर क्लास। देखो मैंने आप लोगों को बोला था आइटम लिजनर होता है, फिर उसके बाद माउस लिजनर है, ठीक है, कीबोर्ड लिजनर है, अलग अलग टाइप के लिजनर्स होते हैं, इंटरफेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं माउस लिजनर लूंगी तो उसके अंदर की जो मेथड्स है वो मुझे यूज करनी पड़ेंगी, और मुझे पूरी थोड़ी ना यूज करनी है, मुझे एक ही यूज करनी है। तो इसलिए हम लोग एडाप्टर यूज कर रहे हैं, माउस एडाप्टर। ये लास्ट वाले सेशन में हुए थे ये सब कुछ टॉपिक्स। तो यहाँ पे ट्री के ऊपर मैंने ऐड माउस लिजनर लगा दिया। ऐड माउस लिजनर के अंदर माउस एडाप्टर, पता है आपको ये, माउस लिजनर के अंदर माउस एडाप्टर, और माउस एडाप्टर के अंदर माउस क्लिक। ठीक है, और माउस क्लिक के अंदर माउस इवेंट होती है। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग डू माउस क्लिक। डू माउस क्लिक नाम की एक मेथड है, उस मेथड में मैंने माउस इवेंट को ऑब्जेक्ट लिया। अब ये सब कुछ कॉलिंग यहाँ से होगी, बट यहाँ ये जो मेथड यहाँ पे लिखी है इसको मैंने बाहर लिखा है। इससे होगा क्या कि जो आप माउस को आप जो पोजीशन पे क्लिक करोगे, जो नोड पे क्लिक करोगे, उसका वो पाथ लेगा, वो पाथ लेके टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर देगा। अब वो कैसे होगा? ट्री पाथ प्रीडिफाइंड क्लास, उसका टीपी नाम का ऑब्जेक्ट। मुझे जो पाथ लेना है वो ट्री से लेना है, तो ट्री का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसे क्या करना है? गेट पाथ फॉर लोकेशन, प्रीडिफाइंड मेथड, गेट पाथ फॉर लोकेशन, प्रीडिफाइंड मेथड। मी इज ऑब्जेक्ट ऑफ माउस इवेंट, गेट एक्स उसकी पोजीशन, गेट वाई उसकी पोजीशन। इसीलिए जब मेरा माउस जो ट्री है उसके नोड पे जाता है, मतलब कि यहाँ पे एक सेकंड बताती हूँ। हाँ, ट्री के ही नोड पे, इधर उधर नहीं, ये इधर उधर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्री के नोड पे जाएगा। अगर मैं इधर जाऊंगी तो वो टेक्स्ट बॉक्स में ब्लैंक दिखाई देगा। ठीक है, ट्री के नोड पे जब जाएगा तो गेट पाथ लोकेशन उसका एक्स एक्सिस लेगा और उसका वाई एक्सिस लेगा। अगर मैंने ये क्लिक किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ए पोजीशन पे है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा? अगर इसमें कुछ वैल्यू आ गई है, मैंने कुछ तो क्लिक किया है ट्री के नोड पे, मतलब कुछ ट्री के नोड पे ऐड हुआ है, सो टीपी में चला गया। टीपी में वो पाथ चला गया पूरा कि ऑप्शन के अंदर ए के अंदर A2 को सिलेक्ट किया है, तो टीपी के अंदर पाथ है। पाथ नल नहीं है, नल नहीं है तो वो टेक्स्ट बॉक्स में सेट टेक्स्ट करेगा उस टीपी के पाथ को। कैसे? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसीलिए जब हम लोग ऑप्शन के अंदर ए के अंदर A2 में जा रहे हैं तो वो गेट पाथ क्या कर रहा है? उसका लोकेशन ले रहा है और टीपी में डाल रहा है, और टीपी को चेक कर रहा है कि वो नल तो नहीं है। वो नहीं है तो टीपी को टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर रहा है एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। बट इन केस अगर मेरा कर्सर इधर है, ये देखो इधर है मेरा कर्सर, तो ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में तो कुछ है ही नहीं, तो तब एल्स की पोजीशन पे आएगा कि टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो। समझा? समझा कि सबको? यस और नो? ठीक है, ओके। अब अब ये तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये मेथड है, इस मेथड को माउस क्लिक के इवेंट पे कॉल किया, इसलिए जैसा जैसा माउस क्लिक कर रहा है वैसा वैसा ये मेथड कॉल हो रही है, और जैसे ये मेथड कॉल होती है तो इसके पाथ का लोकेशन वो सेट कर रहा है, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, अब और एक बात है कि यहाँ पे अगर मैं इसको छोटा करती हूँ,
मैंने बहुत छोटा कर दिया, ठीक है। अब इसको क्लिक कर रही हूँ, फिर इसको क्लिक कर रही हूँ, क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या मिसिंग है, बोलो। ये इसको क्लिक की दिया, इसको क्लिक किया, स्क्रीन को छोटा कर दिया, पैनल, स्क्रोल, यस, स्क्रोल पैनल नहीं डाला है, इसीलिए मुझे स्क्रीन को बड़ा करके फिर इसको चेक करना पड़ रहा है। तो उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो कैसे करेंगे वो देखो। तो पहले तो हम लोगों ने टॉप को ट्री के अंदर ऐड कर दिया, दैट इज गुड, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल ऐसे दो स्क्रोल पैनल भी हम लोग ले सकते हैं, दोनों को मैं ऐड करूँ, ठीक है। तो इसके कमेंट्स को हटाती हूँ, इसके कमेंट्स को हटाती हूँ। जे स्क्रोल पैन कांस्टेंट, वर्टिकल स्क्रोल पैनल नीड करेगा वो, और हॉरिजेंटल भी लाएगा, और वर्टिकल हॉरिजेंटल जाएगा बी और एच वाले वेरिएबल में। अब ये होने के बाद मुझे ये दोनों स्क्रोल पैनल जे स्क्रोल पैनल नाम का जो मेन क्लास है उसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। ये सब क्लास है उसके, मेन क्लास है जे स्क्रोल पेन, उसके अंदर ऐड करना है। तो मैं उसके अंदर ऐड कर देती हूँ जे स्क्रोल पेन मेन क्लास, उसका ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या ऐड करना है, ट्री को भी ऐड करना है, वर्टिकल वाला भी ऐड करना है, हॉरिजॉन्टल वाला भी ऐड करना है। हो गया। ये ऐड करने के बाद JSP ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब पहले तो हम लोगों ने डायरेक्टली ट्री को कंटेनर के अंदर ऐड किया था, ठीक है, क्योंकि ट्री सिंपल था। बट अब मैंने टॉप को ट्री के अंदर ऐड कर दिया, ट्री को स्क्रोल पैन के अंदर ऐड कर दिया, और उसमें वी भी डाल दिया, वर्टिकल भी डाला और एच भी डाला। तो अभी आप मुझे बताओ कंटेनर के अंदर ट्री ऐड होगा कि स्क्रोल पैन ऐड होगा, बताओ। कंटेनर के अंदर ट्री ऐड होगा कि स्क्रोल पेन का JSP नाम का ऑब्जेक्ट ऐड होगा। स्क्रोल पैन ऐड होगा, करेक्ट। स्क्रोल पेन ऐड होगा, मतलब कि JSP ऐड होगा। सो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और इधर लिख देती हूँ, इसको कमेंट्स लगा रही हूँ, और यहाँ पे मैं ट्री की जगह पे, क्योंकि ट्री को मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ स्क्रोल पेन के अंदर, और स्क्रोल पेन के अंदर ट्री भी एडेड है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी एडेड है, और हॉरिजॉन्टल सब कुछ ऐड है। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली पैनल के अंदर JSP को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ये देखो ये आ गया। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि मुझे स्क्रोल बार दिख सके, ये इतना किया। इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, ये तो आ गया, बट ये ऐसा वाला जो है ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ के कंटेंट छोटे हैं ना, अगर ये बड़े होते तो नीचे का भी आ जाता। क्लियर है क्या? कंटेंट अगर बड़े होते तो नीचे का भी आ जाता, बट ऑलरेडी मैंने नीचे का लगाया है। समझ में आ रहा है क्या? ये B1 जो है वो बहुत अगर बड़ा नाम होता तो नीचे का भी स्क्रोल बार आ जाता, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आपको दिखने को मिलते। समझा? सबको क्लियर है? यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो सबको। ठीक है, बाकी का हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।